नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। स्वास्थ्य विभाग ने एनएचएम के कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। लगभग एक माह से हड़ताल पर बैठे एनएचएम के कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी हुआ था कि आज यानी कि 16 तारीख से उन्हें उनके काम पर वापस जाना है। शर्त ये थी कि काम नहीं तो वेतन नहीं, मतलब अगर ये वापस भी जाते हैं तो जितने दिन ये हड़ताल पर थे उन्हें इनकी पेमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अभी तक प्रदेश भर में 16,000 कर्मचारी जो है हड़ताल पर डटे हुए। इसके साथ ही एक फरमान ये भी शासन द्वारा जारी किया गया है कि यदि ये वापस नहीं जाते हैं अपने काम पर तो इन्हें नोटिस देने के साथ साथ जो 16,000 पद है उन्हें रिक्त घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही नई भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। जी हमारे साथ है एनएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आलोक जी हमारे साथ है। जी भैया, शासन द्वारा सख्त निर्देश जारी किया था, फरमान जारी किया गया था, फिर भी यहाँ पर सारे अभी तक दिख रहे हैं एनएचएम के कर्मचारी यहीं पर डटे हुए हैं। पूरा फीडबैक आ चुका है, हर ब्लॉक से कोई ज्वाइन करने वाला नहीं है। हम लोग एकदम से त्रस्त हो चुका है। ये 30 दिन तक अगर ऐसी भीड़ अगर इकट्ठा हो रही है तो सरकार को समझना चाहिए कि कर्मचारी वर्ग एकदम से त्रस्त है। अपनी वाजिब मांग के लिए वो रोड पर आ चुका है। 8,000 रुपये हमारा जो न्यूनतम कैडर है उसका वेतन है, उसमें वो पेट्रोल भरवाए कि घर का किराया भरे कि अपना घर चलाए कि बीवी बच्चों को पाले कि बच्चे की फीस पढ़ाए। तो बहुत ही ज़्यादा जो शोषणकारी नीति है, तो ये दमनकारी जो नीति जो नोटिस जारी किया जा रहा है उसके आगे हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। चाहे सरकार को भर्ती करना, नया भर्ती कर ले, इतना आसान नहीं है जितना बोल रहे हैं। 16,000 भर्ती करेंगे, उसके लिए 1 साल 1.5 साल का समय लग जाएगा। उनको भर्ती तो कर लेंगे लेकिन काम सिखाएगा कैसे, रिपोर्टिंग सिखाएगा कैसे, प्रशिक्षण उनको देगा कौन? तो सब कुछ हम ही लोग करते हैं, हम ही लोग भर्ती भी करते हैं। पिछले जो भर्ती निकली थी दुर्ग जिला में वो 1.5 साल से लंबित पड़ी है। नई भर्ती कैसे निकालेंगे? 1, 2, 4 लोग को कर सकते हैं, सबका नहीं कर सकते। तो सरकार को चाहिए, स्वास्थ्य विभाग संवेदनशील विभाग है, दमनकारी नीति बिल्कुल नहीं चलेगी। संवेदनशीलता के साथ इस समस्या का समाधान करना होगा। ऐसे ही करते करते आज 30वां दिन हो गया है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, आपने भी आदेश देखा होगा, उस आदेश में जो 5 मांगे का लिखा है उसमें भी आप खुद देखिए, जो 27% हमको पिछली सरकार ने दे के गए थे उसमें से भी 5% देने की बात हो रही है, उसका भी आदेश नहीं निकाल पा रहे हैं। उसमें भी लिखा है कि वित्त में गया है, ये वो ऐसे इस टाइप का लिखा है। तो मीडिया में दूसरा बयान आ रहा है, वास्तविकता में कुछ नहीं है, कोई आदेश नहीं आया है। हमारा 1.5 मांगे पूरी हुई, आपको बता दूँ 5 मांगे जो बोली जा रही है उसमें 1.5 मांगे मात्र पूरी हुई है। स्थानांतरण नीति के लिए बड़े अधिकारी लोग छोटे अधिकारी लोग से सीएमओ को लिख रहे हैं कि आप लोग उसमें संचालक लोग सीएमओ साहब लोग को लिख रहे हैं कि आप लोग उसमें चर्चा करिए। किससे चर्चा करेंगे? सब लोग तो यहाँ हड़ताल में बैठे हैं। चर्चा करके 22 तारीख तक भेजिए बोल रहे हैं। तो पूरी तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति है सरकार के बीच, कर्मचारियों के बीच। जब तक के सही ईमानदारी पूर्वक जब तक के बात नहीं की जाएगी, हमारे लिए सच में अगर कुछ चाहते हैं अच्छा हो, क्योंकि 20 साल का समय छोटा मोटा समय नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक साथ लागू हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का कब का संविलियन हो गया। शिक्षा विभाग में जब संविदा मुक्त शिक्षा विभाग हो सकता है तो स्वास्थ्य विभाग जो अति आवश्यक सेवा में आता है उसमें संविदा प्रदा तो होनी ही नहीं चाहिए। इतना लंबा हड़ताल होना ही नहीं चाहिए। 1 दिन 2 दिन का हड़ताल समझ में आता है, 30 दिन का हड़ताल समझ में नहीं आता है। अति आवश्यक सेवा आपने कहा, अति आवश्यक सेवा में आप लोग हैं, आपातकालीन सेवा में हैं, 1 महीना से हड़ताल पे, पब्लिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप ये सोचिए? हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल है। हमने पहले ही पिछले से आपको बता दूं 1.5 साल से ऐसा कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद नहीं बचे जिनके पास हमने ज्ञापन देने नहीं गए। 170 बार ज्ञापन यही नहीं होता है। 20 महीने के सेवा काल, 20 महीने के जो शासन का टाइम अभी हुआ है उसमें हमने 170 बार ज्ञापन दिया। हर जिले में कोई मतलब मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम कोई नहीं बचे हैं जिनको हमने ज्ञापन नहीं दिया। हमारी चप्पलें घिस के ज्ञापन देते, लेकिन जो लोग हमारे पंडाल पे आकर हमको 100 दिन में हमारी समस्याओं को निवारण करने का वादा किए थे वही लोग पूरा भूल गए। बात करना तक हमसे कोई नहीं चाह रहा है, इसलिए हम मजबूर हो गए। उसके पहले हम ऐसा नहीं कि निश्चितकालीन डायरेक्ट आंदोलन में गए हैं। 1 दिन का पहले हमने 1 मई को किया था, उसके बाद 16 और 17 तारीख को किया था। उसमें हम बोले थे कि आपको हम 1 महीने का समय देते हैं, 15 अगस्त तक हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करिए। हम आंदोलन करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। 20 साल से कोविड के समय में हमने अपनी जान की परवाह नहीं किया और काम किया है। तो हम लोग आंदोलनकारी लोग नहीं हैं, हम लोग हड़ताल करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग मैदानी काम करने वाले लोग हैं, कम सेवाओं में, कम सुविधाओं में काम करने वाले लोग हैं। आपको बता दूं, पिछले 30 दिन का जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसमें 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। एक कर्मचारी हमारे पंडाल में उसकी मौत हो गई।
उसका परिवार रोड में आ गया, ना हमको पेंशन मिलता है, ना अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। तो मानवीय दृष्टिकोण से भी ये आंदोलन एकदम जायज़ है। हमारी एक एक मांग जायज़ है। एक भी जन नहीं बोल सकता कि इनकी मांग जायज़ नहीं है। सांसद लोग जो बीजेपी के सांसद है, जो घोषणा पत्र समिति के संयोजक है, उन्होंने मीडिया में खुलेआम बोला है कि इनकी मांग जायज़ है। मैंने 100 दिन में इनके समस्या सुलझाने का वादा किया था। सरकार को उनकी बात माननी चाहिए और सरकार को चुनाव का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। चुनाव के समय में क्या होता है कि पूरे के पूरे विभाग हड़ताल में रहते हैं, तो सरकार भी बोलती है कि चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए लोग हैं। अगर 30 दिन से अगर स्वास्थ्य विभाग जैसे कर्मचारी अगर हड़ताल में है, मांग एकदम जायज़ है। हम लोग मजबूर हो चुके हैं हड़ताल करने के लिए, और चाहे जो करना है कर ले। हम लोग ये आंदोलन जब तक ये आदेश नहीं आएगा, आश्वासन नहीं आदेश चाहिए, संविदा मुक्त प्रदेश चाहिए। शासन द्वारा फरमान तो जारी कर दिया गया है, नोटिस आप लोगों को आज से मिल जाएगा मेरे ख्याल से, या मिल गया है? हाँ, मिल गया है। तो अगर आपको बाहर का रास्ता दिखा के नहीं भर्ती शुरू कर देती है सरकार, फिर आप लोग क्या करेंगे? बता रहा हूँ ना, नहीं अब सरकार क्या करना है सरकार जाने। हम तो सामूहिक इस्तीफा दे डाले थे, है ना, तो ये फिर से लेटर निकालने की जरूरत ही नहीं था। भर्ती करना था तो कर लिए होते, अभी भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी जन जाने वाला नहीं है। जितने 33 जिला में यही हाल है। मैं आपको बता दूँ, कोई पानी में बरसात में कोई हिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने जानबूझ के हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग मजबूर हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ये मांगे एकदम जायज़ है और हमारा घर नहीं चल पा रहा है। मेन बात मैं बता दूं, आप खुद सोचिए कि 8,000 रुपये न्यूनतम वेतन है। न्यूनतम वेतन 8,000 रुपये है, उसमें 1,500-2 हज़ार का तो उसको आने जाने में डेली पेट्रोल लग जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है, कैसे वो अपना घर चलाए? घर ही नहीं चला पाएगा तो नौकरी से निकाल देगा। 8,000 रुपये तो इतना 20-20 साल का अनुभव है, कहीं दूसरी जगह कमा लेगा वो। परिचय देंगे? मैं डॉक्टर आलोक शर्मा, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ दुर्ग जिला अध्यक्ष हूँ। दीदी परिचय देंगे पहले तो आपका? मेरा नाम है सपना शर्मा। मैं जिला चिकित्सालय दुर्ग में पोषण पुनर्वास केंद्र में कार्यरत हूँ। मुझे आज कार्य करते हुए 16 वर्ष बीत गए हैं। यही चाह रहे कि हमको ग्रेड पे मिले, हम लोग को नियमितीकरण मिले, और जो सरकार रेगुलर कर्मचारियों को जो मिलता है वो हमें भी मिले। स्वास्थ्य विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसको लेकर आपका क्या कहना है? स्वास्थ्य विभाग ने जो जारी किया उसको लेके यही है कि हम लोगों को जब तक के शासन ग्रेड पे ये नहीं देगी, हम लोग स्वयं इच्छा मृत्यु देने के लिए तैयार हैं। और भी लोग हैं, आपको बता देते हैं कि यहाँ पर इच्छा मृत्यु के लिए नाम लिखा जा रहा है। जी भैया, क्या कुछ आप लोग चाह रहे हैं आगे? इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन बना लिए? देखिए, अब हड़ताल हमारी चलती रही है आज तक। शासन ने जो झूठा बयान हमसे बयानबाजी किया, कलपत्र जारी किया कि हमको रस्टिकेट कर दिया जाएगा। अब आधे से ज़्यादा हमारे साथी ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 साल से है, अब वो किसी भी एलिजिबिलिटी में फिट नहीं बैठते। उनके पास आगे का रास्ता क्या है? तो इससे अच्छा भाई हम अपने परिवार के साथ भूखे मरें, इससे अच्छा शासन हमको इच्छा मृत्यु दे दे, ताकि शासन की भी मनसा शांत हो जाए और किसी हमारे वजह से हमारे पेट पलने वाले परिवार का भी पेट न खत्म हो। शासन की तरफ से नोटिस मिल गया? शासन ने हमको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, आज शाम 5 बजे तक ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा। और आज खुद देख लीजिए, आज सब व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित है। इसका मतलब यही होता है कि हम अपने काम के दबाव में, अपने काम के शोषण से कितने परेशान थे। जो अपने जॉब की भी फिक्र नहीं कर रहे, मतलब आप उस व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिसको आज कितना शोषित किया जा रहा है। आज महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, आप देख रहे हैं। रेगुलर कर्मचारी का एक फिक्स तय होता है कि इनका वेतनमान लागू होगा, ग्रेड पे तय होगा। एनएचएम कर्मचारी जिस लेवल में हम आए थे 20 साल पहले, आज भी उसी लेवल में है। अब महंगाई तो चुन के नहीं पूछता कि आप गरीब, आप रेगुलर कर्मचारी है या संविदा है। महंगाई की भार तो सब पे बराबर होता है। क्या शासन संविदा वालों से टैक्स कम लेते हैं? क्या शासन जो है उनको हर चीज़ों में, बिजली की सुविधा उनको कम पैसे में देता है, राशन मुफ्त में मुहैया कराता है? तो जब हमारा काम भी समान, ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं अनियमित कर्मचारी हूँ, मैं किसी व्यक्ति का सेवा कर रहा हूँ तो मैं उससे संक्रमित नहीं होऊंगा। क्या किसी के निडल स्टिक होने से क्या मुझे HIV नहीं हो सकती, मुझे हेपेटाइटिस B नहीं हो सकती? सिर्फ रेगुलर कर्मचारी को हो सकती है। तो जब बीमारी लोगों में कंपैरिजन नहीं करता, ना ही लोग कंपेयर करते हैं कि आप संविदा है, आपसे सेवा हम कम लेंगे और रेगुलर वाले से सेवा, तो जब सेवा की बात आती है तो शासन हमको बराबर दर्जा देता है। लेकिन जब बात आती है उनके भविष्य के बारे में सोचने की, तो शासन चुप्पी साध लेती है। अच्छा, आपने ये आवेदन बनाया है, यहाँ कितने लोग मौजूद हैं जिला भर के, और कितने लोगों के लिए ये आवेदन आपने बनाया इच्छा मृत्यु का, और किसको सौंपे? हमारे दुर्ग जिले में टोटल 800 कर्मचारी है, जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी मातृत्व शिशु अवकाश में हैं
उनको छोड़ के सभी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं और सबने इच्छा मृत्यु के लिए अपनी सहमति दी है और साइन किया है। आज एक व्यक्ति कोई अगर आप पूछ के देखिए आप क्या इस हड़ताल से वापस जाना चाहते हैं, आज आपकी नौकरी में खतरा में है, कोई व्यक्ति का ये बयान नहीं आएगा मैं जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जितना शोषण अभी हम हो रहा है उतना 20 साल का जो संघर्ष होता है आप सब समझते हैं। 20 साल में अगर एक बच्चा पैदा भी हुआ होगा वो आज बड़ा होके कहीं ना कहीं एजुकेशन लेके कहीं पे आज जॉब कब जा रहे हैं राज्यपाल के पास? आज हम कलेक्टर सर से ज्ञापन देंगे, ये पत्र हमारा कल पहुंच जाएगा उनके तक, तो कल उनसे हम डायरेक्ट इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। मेरा नाम भोज देशमुख है, मैं CHO प्रकोष्ठ के संभागीय अध्यक्ष हूँ। यही सवाल है मेरा आपसे कि आपकी नौकरी खतरे में है, वापस जा रहे हैं? वापस हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते मैडम। हड़ताल में आने से पहले भी हमको पता है कि ये जो भी प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया होनी तय है। जिस प्रकार हमारे जिला अध्यक्ष सहित पूरे 33 जिलों में 25 हमारे अधिकारीगण लोगों को जब बर्खास्ती का लेटर दिया गया था तो हम लोग 16,500 पूरे ज़िले में 16,500 कर्मचारियों ने मिलकर एक इस्तीफा लेटर दिया था, सामूहिक इस्तीफा। तो जब हम उस सिचुएशन में नहीं डरे तो अभी आर पार की लड़ाई हो चुकी है, हम सर पे कफन बांध कर निकल चुके हैं। इसलिए अब हम इच्छा मृत्यु की भी मांग करते हैं सरकार से, ताकि जीने खाने के लिए तो सरकार ने हमें छोड़ा ही नहीं है, तो कम से कम मृत्यु के लिए ही स्वीकृत कर दे, ताकि NHM का जो भी दिक्कत सरकार को हमारी ओर से आ रही है वो भी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। आपकी समस्याओं को समझते हैं हम, लेकिन एक सवाल ये है मेरा, इमरजेंसी सेवाओं में है, आपातकालीन सेवाओं में है, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? इमरजेंसी सेवाओं में मैं बताना चाहूँगी, जब कोविड का दौर था तो सारे जो संविदा कर्मचारी जो लोग हैं हम लोग अपना 100% अपनी जान की बाजी लगाकर 24 आवर हमने अपनी सेवाएं दी है। मैं बताना चाह रही हूँ, दूसरों की नहीं मैं खुद की बता रही हूँ, मैं दुर्ग जिला में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन मैं की हूँ। जो कोविशील्ड का जो वैक्सीनेशन आया था ना, पूरे 4 महीने अकेले वैक्सीनेशन इसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के माध्यम से लगाई हूँ। सुबह हम लोग 4-4 बजे जाके कोविड टेस्ट करने जाते थे। इतने रिस्क फैक्टर में हम काम करते हैं मैडम, लेकिन आज तक सरकार ने हमारे लिए ना एक अनुकंपा नियुक्ति की है, ना ही क्या बोलना चाहिए हमारे किसी भी चीज़ का हमको कुछ भी शासन ने दिया है। मैं शासन के लिए बोलना चाहती हूँ, शासन 5 साल के लिए आती है और 5 साल के लिए शासन को अनुकंपा नियुक्ति भी रहता है और पेंशन नीति भी रहता है ना। सरकार के लिए अपने जैसे सरकार में शासन में किसी व्यक्ति की डेथ होती है उनके परिवारजन को अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती है, फिर वो अगर वोट से हारते हैं जीतते हैं फिर भी उनको जीवन भर उनको पेंशन मिलता है। और सरकार जो हम लोग कर्मचारी संघ 62 साल के लिए हम लोग रहते हैं, ना हमें किसी प्रकार का अनुकंपा नियुक्ति, ना ही हमारे पास पेंशन सेवा है, न स्थानांतरण नीति है, किसी भी प्रकार का लाभ जो हमारी 10 सूत्री मांगे हैं किसी भी प्रकार का लाभ हमें नहीं मिल पाया है अभी तक। तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, एक लाइन में साफ क्या कहना चाहेंगे? मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ जो हमारी 10 सूत्री मांग है वो हमारी जायज़ मांग है। 20 साल हो गए हैं जब आप शिक्षा विभाग को संविलियन कर सकते हैं, यही बीजेपी की गवर्नमेंट। अब 20 साल में बता देना चाहती हूँ 15 साल हमारा बीजेपी का शासन था, जब हमारे मातृत्व राज्य में जहाँ पे बीजेपी की शासन थी वहाँ पे जब ये चीज़ें लागू हो सकती है, ग्रेड पे लागू हो सकती है, संविलियन लागू हो सकता है, तो सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के भी NHM कर्मचारियों के लिए ये चीज़ लागू कर सकते हैं। और हम बस इसी चीज़ का आदेश चाहते हैं कि हमें ग्रेड पे दिया जाए ताकि हम अपना ये जो हड़ताल है उसको स्थगित कर सकें। मेरा नाम दिव्यालाल है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ NHM कर्मचारी संघ। दीदी आपका परिचय देंगे, घर में कौन कौन है, बच्चे हैं घर में? मेरा नाम सत्यभामा मानिकपुरी है और मैं अभी फ़िलहाल तो मतलब मैरिज हो चुका है लेकिन अकेले जीवन यापन कर रही हूँ। मेरे मायके पक्ष में पूरे परिवार है, लेकिन मैं एक अकेले होके भी मेरे को भी संघर्ष करना पड़ता है। मेरे को भी खाने पीने की ज़रूरत होता है, मेरा भी सारी चीज़ों का, मैं बाहर रहती हूँ, किराया भाड़ा लगता है, वहाँ रेंट देना पड़ता है। रेंट का ही जानते हो आप 5,000 आज एक कमरे का हो गया है, वैसी महंगाई भी बढ़ गई है। ठीक है, अगर मैं कल के डेट में अगर मैं बीमार पड़ती हूँ तो मेरे इलाज कराने के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं रहेगा। मेरा मायका पक्ष है, जब चाहे तो कर सकते हैं और नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप ये बता। नौकरी दांव पे लगी है, इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब हम तो सामूहिक इस्तीफा देख चुके हैं मैडम, तो हमारे पास अब तो कुछ रास्ता ही नहीं है। तो हम अपने माननीय राज्यपाल को ही यही एक रास्ता बचा है कि इच्छा मृत्यु दे दे, ताकि ये जितना झंझट हो रहा है, जब हमको खाने पीने के लिए शासन कुछ नहीं दे रही है तो हम जी के भी क्या करेंगे। इसी कारण से हम अपना इच्छा मृत्यु की अगर बीच का रास्ता निकलता तो वापस जाना चाहेंगे? बीच के रास्ता में एक ही रास्ता है मैम
कि हमारी जो 5 मांग के लिए सहमति जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया जाता है उसका लिखित आदेश आ जाए और हमारी मांगों पे जल्द से जल्द और ग्रेड पे हमको लागू कर दे, फिर हम अपना हड़ताल स्थगित कर देंगे और वापस है। मेरा नाम सत्यभामा मानिकपुरी है, मैं एनएम हूँ। यहाँ एक दो लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। एक दो लोग तो नहीं है, जिला भर के एनएचएम कर्मचारी है। जी दीदी, नौकरी दांव पे लगी है, वापस जाना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ये 20 साल की जो बदहाली की ज़िंदगी है, ना पेंशन है, ना बीमा है, ना हम सबसे संवेदनशील जगह पे काम करते हैं। हमें नहीं पता कि हम या हमारा परिवार कब किस बीमारी के चपेट में आ जाए। अगर हम चपेट में आते हैं तो क्या नियमित और संविदा कर्मचारी अलग अलग होते हैं कि देख के आएगा कि मुझे होगा और नियमित कर्मचारी को नहीं होगा? पर सारी सुविधा उल्टा है यहाँ पे। सारी सुविधा नियमित कर्मचारी को है, संविदा कर्मचारी का तो कोई कुछ भी आगे ना पीछे कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं तो राज्यपाल जी से यही बोलूँगी कि हमें इससे अच्छा इच्छा मृत्यु दें, अगर नहीं संविदा मुक्त नहीं कर सकते तो। परिचय देंगे। मैं डॉक्टर नेहा ठाकुर, DIC मैनेजर, जिला अस्पताल दुर्ग। जी दीदी, लगभग 1 महीना हो गया आप लोगों को हड़ताल पे, क्या उम्मीदें है सरकार से? जी, जैसे कि 20 साल से हम लोग कंटिन्यू स्ट्राइक कर ही रहे हैं और हर साल जैसे कांग्रेस भी आती है, फिर भाजपा आती है, हर बार हम लोग हर बार ये अपनी जो मांगें रखते हैं सरकारों से। लेकिन हमको इस बार उम्मीद है कि अगर हम अपनी जो मांगें रखे हैं 10 के 10, वो इस बार की सरकार ज़रूर पूरा करेगी। वैसा ना हो जाए कि नौकरी यहाँ से निकल जाए? जी, हम लोग तो ऑलरेडी सामूहिक इस्तीफा तो देकर ही रखे हैं और ऊपर हमारे जो अधिकारीगण हैं वहाँ से हम लोग को आज शाम 5:30 बजे तक का टाइम दिया गया है। लेकिन दुर्ग जिला और अन्य जो जिला है वहाँ से अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं किया है और 1 महीने का नोटिस पीरियड में रहेगा। तो वो आशा रखते हैं कि इस बीच में हमारी मांगें पूरी हो जाए, अदरवाइज़ जो होगा वो देखा जाएगा। जी, मैं ऋचा मिश्रा, NHM। अच्छा, शासन प्रशासन ने निर्देश जारी किया है, नो पेमेंट, नो वर्क नो पेमेंट, क्या कहेंगे? बताइए ना, बताइए क्या कहेंगे? अगर वापसी अगर होती है तो नियम रखा गया है कि आप अगर वापस हो रहे हैं, काम नहीं किया आपने तो पेमेंट नहीं मिलेगा। कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? आप बताइए। सरकार का और शासन का तो काम ही है मैडम, दमनकारी नीति वो अपना रही है ताकि हम डर जाएं और अपनी मांगे छोड़कर, हड़ताल छोड़कर हम अपने काम पे वापस लौट जाएं। हम भी अपने काम पे वापस लौटना चाहते हैं, पर शोषण की पराकाष्ठा हो चुकी है, हम थक चुके हैं। कब तक इस ठेके की मजदूरी की तरह हम लोग मजदूरी करते रहेंगे? उनको, सरकार को काम चाहिए, हम काम देते हैं लेकिन हमें काम के बदले क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो नो वर्क नो पेमेंट में हमें लंबी छुट्टी मिलती है। 1 दिन के CL के लिए हमें पूरे दिन घूमना पड़ता है, अपने बदले स्टाफ देने बोलते हैं। हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। सारी सुविधाएं रेगुलर और नियमित कर्मचारी को मिलती है पर हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है। अब हम डर नहीं रहे हैं मैडम। नो वर्क नो पेमेंट, उनको जो आदेश निकालना है निकालिए, पर हम भी बताना चाहते हैं कि अब हमारी ये 10 सूत्री जो मांगे हैं वो सभी प्रकार से जायज़ है। एक भी मांग ऐसी नहीं है मैडम जो जायज़ नहीं है। हमारी मांगे हैं अनुकंपा नियुक्ति। अनुकंपा नियुक्ति क्यों ज़रूरी है? अभी हड़ताल में 3 साथी हमारे चले गए हैं, अब उनके परिवार का क्या होगा? तो ये मांगे गलत है क्या मैडम? हमारा कोई ग्रेड पे नहीं है, एक मुश्त वेतन मिलता है, उसमें हम कैसे अपना घर चलाएं? तो मैं माया साहू, स्टाफ नर्स, UPSC धमधाना का। अच्छा, 1 महीना हो गया लगभग आप लोगों को हड़ताल पे, है ना? और आज भी आपके पास समय है, वापस जाना चाहेंगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना दूर आने के बाद वापस नहीं जाना है, अब तो कुछ लेके ही जाएंगे यहाँ से। नाम बताएंगे आपका? ज्ञानिता पटेल। तो जिले भर के ये कर्मचारी है, प्रदेश भर में ये हड़ताल चल रही है। लगभग 16,000 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी अगर मैं दुर्ग में मौजूद हूँ और जिले में यहाँ पर लगभग 800-850 कर्मचारी है। इनका कहना है कि आर या पार की लड़ाई है, या तो हमें हमारा हक मिले, 10 सूत्रीय मांगे पूरी हो, या फिर इन्हें इच्छा मृत्यु दी जाए, ऐसी ये मांग कर रहे हैं। और उधर सरकार भी अपना आदेश जारी कर दी सख्ती से कि आज के आज यानी कि 16 सितंबर में इन्हें अपने काम पर वापस लौटना है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।